Bismillahirrahmanirrahim. Hello and very warm welcome to all of you at Bangbox Online. The program is Kick Off with Qazi Uzair. आप सबको खुश आमदीद कहते हैं किक ऑफ विद काजी उजैर में। और आज हम बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से एक मरतबा फिर एक नई एपिसोड के साथ। और आप जानते हैं कि इस हफ्ते संडे चूंकि हमारा ऑफ होता है, बड़े मुकाबले थे, वरना कल हमने लाइव आना था आपके लिए। और नेक्स्ट कोशिश करेंगे जिस दिन बड़ा मैच हो, जैसे कल आर्सेनल और लिवरपूल का मैच था। एंड द गुड थिंग इज यू कैन सी द बिग स्माइल ऑन माय फेस दैट आर्सेनल हैव वन देयर गेम एट होम अप अगेंस्ट द माइटी रेड्स लिवरपूल। और एक बहुत बड़ी कामयाबी थी आर्सेनल के लिए। 4 गोल हुए और 1 गोल आर्सेनल ने उनको भी करके दिया, ओन गोल किया और 1 गोल गिफ्ट भी कर दिया अपने गेस्ट को। तो फुटबॉल पे हम बात करेंगे जी, मैच डे पे डिफरेंट जो टॉप फ्लाइट्स हैं दुनिया में फुटबॉल की, उस हवाले से बात करेंगे। आज सैटरडे को भी मैचेस हुए, कल भी मैचेस हुए और आज रात को जो मैचेस होंगे सब पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रेट अवे जाते हैं जो गेम्स खेली गई हफ्ते वाले दिन। प्रीमियर लीग में सबसे पहले बात करते हैं जी। पहला मुकाबला था एवर्टन वर्सेस टॉटनम। एवर्टन के ग्राउंड में, होम ग्राउंड पे 2-2 ये मैच ड्रॉ हुआ। दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। ब्राइटन were hosting Crystal Palace actually at home, and what a game it was! 4-1 win for Brighton Hove. And then we had Burnley were playing up against Fulham at home. 2-2 again. It was a draw, and Fulham काफी हैप्पी होगा क्योंकि बर्नले अच्छा खेल रहा है रिसेंट पास्ट में, और 2 गोल उन्होंने अवे फ्रॉम होम किए और मैच को बराबर किया। Another nail-biting match, one of the best matches of this weekend, I should say. Newcastle were up against Luton Town. Newcastle जिस तरह से खेल रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहा है, अपने होम पे लुटन टाउन ने 4 गोल मार दिए उनको। 4 गोल न्यूकासल ने किए, 4 लुटन टाउन ने किए। And that was a fantastic match, football match. It comes to an end at 4-4. 8 गोल हुए इस मैच में और मैच बराबरी पे खत्म हुआ। उसके बाद शेफील्ड यूनाइटेड वर एट होम अप अगेंस्ट आस्टन विला। और शेफील्ड यूनाइटेड की टीम अवे फ्रॉम होम तो जीत नहीं पा रही है, लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही थी कि रेलीगेशन जोन से, रेड जोन से बाहर निकलने के लिए मज़ाहिमत करेगी, टफ टाइम देगी आस्टन विला की टीम को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वाज अ वन साइडेड मैच। 5 गोल दाग दिए आस्टन विला ने और 5-0 शिकस्त दे दी शेफील्ड यूनाइटेड को फुटबॉल मैच में, सैटरडे के लास्ट मैच में। उस दिन जो ला लीगा में मैचेस खेले गए, एथलेटिक क्लब वर्सेस मायोर्का 4-0 विन बाय एथलेटिक क्लब। वेलेंसिया 2-1 up against Almeria. Granada 1-1 Las Palmas. Deportivo Alaves were playing at home up against the mighty Barcelona, and Barcelona won the match by 3-1. और अच्छी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी ये बार्सिलोना के लिए। सैटरडे के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। देन वी हैड सीरिया, द इटालियन सीरिया, लीस और फेरेंटीना के दरमियान होने वाला बड़ा जबरदस्त मार्का। आखिरी लम्हात में लीज ने अपने होम ग्राउंड पे जीत लिया। एम्पोली जेनोआ 0-0, इट वाज अ ड्रॉ। यूडिनीजे मोन्जा 0-0 ड्रॉ। एंड लास्ट द बिगेस्ट मैच ऑफ दैट नाइट ऑफ सैटरडे, इट वाज फ्रोसिनन वर्सेस एसी मिलान, and they were the dominant, the Milan team won away from home 3-2. It was a very good football match as well. And German Bundesliga की सैटरडे की अगर बात की जाए, बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैच ड्रॉ हुआ हैनम के साथ। बायर्न म्यूनिख ने बोरुसिया मैक्लेनबैश के साथ 3-1 से कामयाबी हासिल की। बायर्न लेवरकुसन भी अवे फ्रॉम होम जीत गया। पॉइंट्स टेबल पे इनकी बड़ी जबरदस्त लड़ाई जारी है, वो जिसे कहते हैं ना पंजा आजमाई हो रही है टाइटल के लिए। स्टुटगार्ट ने कामयाबी हासिल की अवे फ्रॉम होम, और उसके बाद कोलेने ने कामयाबी हासिल की अपने होम पे, और मेंस को शिकस्त हुई वेडर ब्रेमन के हाथों अपने होम ग्राउंड पे। पीएसजी का मैच था जी लीग 1 की अगर बात की जाए, स्ट्रासबर्ग बड़ा अच्छा मुकाबला किया, 1 गोल कर दिया था, लेकिन 2 गोल से 2-1 से पीएसजी ने कामयाबी हासिल की। रेनिस ने मोंटपेलियर को 2-1 शिकस्त दी, और इस तरह से ये सैटरडे की कहानी है। उसके बाद आते हैं जी द बिग संडे। इट वाज यस्टरडे, टुडे इज मंडे, यू नो, और बड़े लोगों को इंतजार था संडे के मैच डे का। बोर्नमाउथ वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 ईच। चेल्सिया को अपने होम ग्राउंड स्टैमफोर्ड पे वुल्व्स ने 4-2 से हरा दिया है। चेल्सिया के कोच को सैक कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच पोचेटिनो, दैट्स इट, बहुत हो गई शिकस्तें, हमें नया मैनेजर चाहिए, और उनको सैक कर दिया गया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। चेल्सी को होम ग्राउंड पे शिकस्त देने की वजह से वुल्व्स ने हरा दिया। वुल्व्स को उनके होम ग्राउंड पे 4 गोल से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हराया था। दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, क्योंकि आखिरी लम्हात में इंजरी टाइम में पहले वुल्व्स ने 3-3 मैच बराबर किया अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और बिल्कुल जब फाइनल विसल होने वाली थी
तो उनका चौथा गोल उनके अगेंस्ट हो गया और बिल्कुल दिल उनके टूट गए थे, लेकिन कल उन्होंने चेल्सी को शिकस्त देके उस जख्म को काफी हद तक मुंदमिल करने की कोशिश की है। देन वी हैड द लास्ट मैच, लेकिन उससे पहले जी हां, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपनी फॉर्म में वापस आ रही है, अच्छी न्यूज़ है उनके फैंस के लिए। उन्होंने पहले वुल्स को शिकस्त दी नेल बाइटिंग इंजरी टाइम में, और कल उन्होंने वन साइडेड मैच में वेस्ट हैम को 3-0 शिकस्त दी है। आखिरी मैच दैट वाज द गनर्स अप अगेंस्ट लिवरपूल। एक बात तो यहां पे माननी पड़ेगी कि मोहम्मद सलाह के बगैर लिवरपूल की टीम बहुत मुश्किलात में है इस वक्त, और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि मैच शायद ड्रॉ हो, क्योंकि ओन गोल भी आर्सेनल ने कर लिया था, लेकिन जब फाइनल विसल हुई आर्सेनल ने 3-1 लिवरपूल को शिकस्त दे दी। लिवरपूल अभी भी पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया, लेकिन ये भी याद रहे कि मैनचेस्टर सिटी के 2 मैचेस अभी बाकी हैं। कल जो मैचेस खेले गए उसमें ला लीगा में बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही जिरोना के लिए, जो कि टाइटल कंटेंडर्स थे। वो पहली मर्तबा मैच लेवल कर दिया उन्होंने अपने घर पे, होम ग्राउंड पे, और दूसरी नंबर पे चले गए हैं। एटलेटिको और रियल मैड्रिड के दरमियान मैच अगरचे ड्रॉ हुआ, लेकिन इसके बावजूद रियल मैड्रिड पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आ गया है। विलारियल गैडिस 0-0, ओसासुना सेल्टा वीगो के खिलाफ हार गया है अपने होम पे, 3 गोल कंसीड कर दिया उन्होंने। रियल बेटिस वर्सेस गेटाफे 1 ईच, मैच कम्स टू एन एंड। और कल जो इटालियन सीरिया में मैच था नेपोली का, खासकर वेरोना के खिलाफ 2-1 उन्होंने जीता। एटलांटा ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी हुई है, 3-1 उनको भी कामयाबी मिली है। टोरिनो और सेलरनटाना उनके दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जर्मन बुंडेसलीगा वुल्सबर्ग वर्सेस होफनहेम 2 ईच, एंड वी हैड लेप्जिग वर्सेस यूनियन बर्लिन। बर्लिन की टीम को शिकस्त हुई अवे फ्रॉम होम 2-0। और इस तरह से लीग 1 की अगर बात की जाए तो लिले 4 गोल से कामयाबी उन्होंने हासिल की है, जबकि लेंस और नैंटस के दरमियान होने वाला मैच लेंस ने अवे फ्रॉम होम विन किया है, एक अच्छी विन थी उनके लिए। ब्रेस्ट एंड नीस के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। तो इस तरह से जाते जाते आपको नेदरलैंड की जो लीग है उसके हवाले से भी बता दें, आईएक्स ने कामयाबी हासिल की है, हरकल्स के ने शिकस्त हुई है अपने होम ग्राउंड पे, और फेनॉर्ड ने 1-0 कामयाबी हासिल की। आप जानते हैं कि फेनॉर्ड क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा हुआ है, तो सरप्राइज किया है। ये ऐसा नाम है बहुत से फुटबॉलर जानते भी नहीं होंगे, फेनॉर्ड किधर से आ गया जी, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच गया, जापान विजिट करेगा, वहां पे जाके खेलेगा, तो वो उनको कल कामयाबी मिली है और ये क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रहे हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल मैचेस हैं जाते जाते उस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल जो आखिरी ला लीगा में मैच खेला गया, बहुत बड़ा मैच था, डार्बी। ये 2-3 हफ्ते के अंदर गाइस आप जानते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड पहले सुपर कप में, फिर ला लीगा में अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, कोपा डेल रे में स्पेनिश कप जो होता है उसके दूसरे राउंड में भी आमने सामने, और अब ला लीगा में दोनों आमने सामने आए, और ला लीगा में इनका मैच 1 ईच बराबर हो गया है दोनों के दरमियान। और देखना होगा कि रियल मैड्रिड अपना ये जो अब उन्होंने पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन हासिल की है, इसमें आगे कितना डिफरेंस रखने जा रहे हैं, और किस तरह से जिरोना को और बार्सिलोना के पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि मुकाबला इस दफ़ा ला लीगा में बहुत टफ है। जिरोना की टीम ने सरप्राइज किया है, ऑल ऑफ अ सडन बॉटम से बहुत ऊपर आ गए, वो कहते हैं ना एक मुर्दा उठ के खड़ा हो गया है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या जिरोना इस दफ़ा टाइटल जीत सकता है? क्या वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को सीजन के एंड में जाके शिकस्त दे पाएगा? क्या वो टॉप 4 में भी रह सकता है, या फिर ये उनके जस्ट चार्म था 3-4 महीने का और ये वापस अपनी 7वीं 8वीं पोजीशन पे चले जाएंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ऐसा कह नहीं रहा। जिरोना ने जिस तरह से सीजन का आगाज़ किया है, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन द टाइटल। जिरोना की बात करें और आर्सेनल की बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता जब एक गनर आपके सामने बैठा हो। जिरोना भी दूसरे नंबर पे है स्पेनिश ला लीगा में, आर्सेनल भी दूसरे नंबर पे है, दोनों रेड्स हैं, दोनों टॉप लीग्स में, दुनिया की टॉप फुटबॉल लीग्स में दूसरे नंबर पे हैं। पॉइंट्स टेबल की तरफ आते हैं जी, लिवरपूल पहले नंबर पे है, 51 पॉइंट्स हैं 23 गेम्स के बाद। 23 गेम्स के बाद 49 पॉइंट्स हैं आर्सेनल के, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मैनचेस्टर सिटी अगर दोनों मैचेस जीत जाता है, क्योंकि 2 मैच अभी पीछे है, उसके 21 मैच हुए हैं, तो 52 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे जंप करके यूं ऊपर आ जाएगा पहले नंबर पे। लिवरपूल दूसरे पे चला जाएगा, आर्सेनल तीसरे पे, लेकिन ये देखना होगा क्या सिटी दोनों मैचेस जीत पाता है या नहीं। आस्टन विला तीसरे पे, टॉटनहम चौथे पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड पांचवें पे, वेस्ट हैम, ब्राइटन, न्यूकासल, वुल्व्स, चेल्सी, बोर्नमouth, फुलहम, क्रिस्टल पैलेस, ब्रेंटफोर्ड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, लुटन टाउन, एवर्टन, बर्नले, शेफील्ड यूनाइटेड रेलीगेशन जोन में इस वक्त लिंपिंग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं लड़खड़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रीमियर लीग में जिंदा रहने के लिए। एवर्टन -4,
उनका गोल डिफरेंस है 19 पॉइंट्स है। 18वें नंबर पे बर्नले, दे आर 13 पॉइंट। शेफील्ड यूनाइटेड, आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन। उनकी जगह कोई और टीम लेगी, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रही है सनडरलैंड या फिर नॉरिच वापस रुख करेंगे प्रीमियर लीग का। आपकी इस हवाले से क्या राय है? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के फैन ज्यादा हैं, अगर जो पिछले 4-5 साल में सिटी ज्यादा टाइटल जीता है, इसके बावजूद जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मुकाबला होता है एशिया में और ख़ासकर साउथ एशिया और सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी की शर्टें ज़्यादा नज़र आती हैं रोड्स में, पार्क्स में, फुटबॉल ग्राउंड्स में, इवन क्रिकेट ग्राउंड्स में चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल की शर्ट्स पहनी होती हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं भी आर्सेनल की शर्ट पहन के आऊँगा। अगर आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल हुआ तो यू विल सी द गनर्स बैज ऑन माई शर्ट। तब तक आपसे चाहेंगे इजाज़त, और देखना होगा कि सिटी अपने दोनों मैचेस अगर जीतता है तो क्या पॉइंट्स टेबल पे लीड कर सकता है, या फिर वो दोनों मैच, और लिवरपूल और आर्सेनल तो यही चाहेंगे कि अपने दोनों मैच सिटी हार जाए ताकि पॉइंट्स टेबल पे वो पहले नंबर पे रहें। इस हफ्ते किक ऑफ विद काजी उजैर के साथ इतना ही। अगली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक हमें दें इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सर्द मौसम है, और अपने आसपास लोगों को भी उनका ख्याल रखें, उनको हंसने का मौका दें। स्टे ट्यून एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।